हम ब्रह्मांड को जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, ये उतने ही ज्यादा रहस्य हमारे सामने लाकर रख देता है। हम जितने भी सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं, हमारे सामने और भी ज्यादा डरावने रहस्य आते चले जाते हैं। हम कितने सवालों को सुलझा पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज हम आपको अंतरिक्ष के ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आज तक अनसुलझे हैं। चलिए जानते हैं कीमती स्पेस की इस वीडियो के साथ। नंबर 1 पर है बाओटे वॉइड्स। वैसे तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं, लेकिन कोई भी चीज तब और भी ज्यादा रहस्यमय हो जाती है जब उसका ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व ही ना हो। मान लीजिए अगर आप चलते चलते किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां कुछ भी ना हो, तब आपको ये जगह न सिर्फ रहस्यमय लगेगी बल्कि आपके मन में डर का भाव भी पैदा होगा। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में एक जगह ऐसी ही मौजूद है जिसे बाओटे वॉइड्स के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगभग कुछ भी मौजूद नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए अंतरिक्ष का ज्यादातर हिस्सा खाली है, लेकिन बाओटे वॉइड खालीपन का एक विशाल रूप है। बाओटे वॉइड बाओटे कॉन्स्टेलेशन के पास मौजूद एक गोलाकार क्षेत्र है जहाँ 33 करोड़ प्रकाश वर्ष तक लगभग कुछ भी मौजूद नहीं है। इस जगह के खालीपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एस्ट्रोनॉमर ग्रेग एल्ड्रिन ने कहा था कि अगर हमारी आकाशगंगा स्पॉटेड व्हाइट में मौजूद होती तो हमें 1960 से पहले ये पता भी नहीं चल पाता कि ब्रह्मांड में दूसरी आकाशगंगाएं भी मौजूद हैं। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि हम ऐसी जगह पर मौजूद होते जहां प्रकाश पहुंचने में करोड़ों साल लग जाते। बाओटे वॉइड की खोज 1981 में रॉबर्ट कृष्णन ने की थी। ऐसा नहीं है कि इस जगह पर कुछ भी मौजूद नहीं है, क्योंकि 1981 से अब तक इस विशाल जगह पर लगभग 60 आकाशगंगाएं खोज ली गई हैं। लेकिन ये संख्या इस जगह के मुकाबले लगभग ना के बराबर है, क्योंकि अक्सर इतनी जगह पर ब्रह्मांड के अंदर लाखों सितारों के साथ साथ 2000 आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। अब इस विशाल काय खालीपन का क्या कारण है? क्या किसी ब्लैक होल ने इस जगह को निगल लिया है, या फिर इस हिस्से में कुछ ऐसा धमाका हुआ था कि यहाँ पर मौजूद सब कुछ बाहर की ओर धकेल दिया गया? लेकिन एक अवधारणा के मुताबिक ये माना जाता है कि ये खाली जगह छोटे छोटे खाली जगहों से मिलकर बनी है। ठीक वैसे ही जब दो बुलबुले मिलकर एक बड़ा बुलबुला बनाते हैं, लेकिन ये इस बात को जाहिर नहीं कर पाती है कि ये केवल ब्रह्मांड के इस हिस्से में ही मौजूद क्यों है। तो चलिए हम अगले रहस्य की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 पर है मिसिंग मैटर। दोस्तों, अगर आपके घर में कुछ खो जाता है तो आप उस चीज को घर के कोने कोने में ढूंढ डालते हैं, लेकिन अगर ब्रह्मांड में मौजूद आधा पदार्थ ही गायब हो जाए तो आप उसे कहाँ ढूंढेंगे? दरअसल हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है, और ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देख रहे हैं या फिर छू रहे हैं वो सब कुछ पूरे ब्रह्मांड का बचा हुआ 5% हिस्सा है। लेकिन इस 5% का भी आधा, जिसे हम नॉर्मल मैटर या फिर पायरोनिक मैटर भी कहते हैं, वो भी गायब है। और 95% जो कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, वो तो पहले से ही रहस्य बना हुआ है। डार्क मैटर को हम सीधे सीधे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये किसी मैटर या फिर लाइट से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन इसका फिर भी अस्तित्व है, और इसका अस्तित्व इसके द्वारा किसी दूसरे पदार्थ पर डाले गए प्रभाव से पता चलता है। और डार्क मैटर की तरह डार्क एनर्जी भी रहस्यमय है, क्योंकि इसके अस्तित्व का कोई सीधा प्रमाण नहीं है। लेकिन कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के मुताबिक इस ब्रह्मांड की हर एक वो चीज जिसके अंदर भार पाया जाता है, वो किसी दूसरी चीज को अपनी ओर आकर्षित जरूर करती है। तो इस नियम के हिसाब से ब्रह्मांड में मौजूद हर सितारे, हर एक ग्रह, हर एक आकाशगंगा में भार है। तो फिर उन सबको आपस में एक दूसरे को आकर्षित करना चाहिए, उन सबको आपस में पास आना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत सब कुछ दूर ही जा रहा है और हमारा ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। और वैज्ञानिक इस फैलाव को समझाने के लिए ये परिकल्पना करते हैं कि ये फैलाव सिर्फ अदृश्य शक्ति की वजह से हो रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। और इसी अदृश्य शक्ति को हम डार्क मैटर कहते हैं। अब हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को नहीं देख सकते, तो ये कहां पर है इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। पर बचा हुआ 5% नॉर्मल मैटर, जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, उसका आधा हिस्सा कहां है ये भी हमें नहीं मालूम। क्या ये पदार्थ ब्लैक होल के बीचों बीच है, या फिर ये मैटर पैरेलल यूनिवर्स में चला गया है? दरअसल एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये लापता मैटर आकाश गंगाओं के चारों ओर मौजूद गर्म बादल में हो सकता है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक परिकल्पना है। तो हमारे ब्रह्मांड का आधा पदार्थ कहां पर है ये किसी को नहीं पता। तो चलिए अब जानते हैं ब्रह्मांड के अगले रहस्य के बारे में। नंबर 3 पर है ग्रेट अट्रैक्टर। हमारी आकाशगंगा से 22 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर कुछ ऐसा है जो हमारी आकाश गंगाओं को अपनी ओर खींच रहा है।
जब से हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है तब से हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और अंतरिक्ष में हर एक चीज गतिमान है और इसी वजह से हमारी आकाश गंगा भी चल रही है। लेकिन दोस्तों, ये जिस तरफ जा रही है ये दिशा सही नहीं मानी जाती है और इस दिशा परिवर्तन का कारण है एक गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारी पूरी आकाश गंगा को अपनी ओर खींच रही है। ये माना जाता है कि ब्लैक होल के अंदर ही सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच भी एक ब्लैक होल पाया जाता है। पर ऐसी क्या चीज है जो इस ब्लैक होल के साथ साथ हमारी आकाश गंगा को अपनी ओर खींच रहा है? इस गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है सुपर क्लस्टर के सेंटर में, जिसे द ग्रेट अट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसके पास हमारी आकाश गंगा से 1000 गुना ज्यादा वजन है। लेकिन इस बात पर भी एक विवाद है क्योंकि 2005 में अंतरिक्ष के इस हिस्से पर एक सर्वेक्षण से ये पाया गया है इस ग्रेट अट्रैक्टर में इतना भार नहीं है और ये खिंचाव अंतरिक्ष में मौजूद इससे भी बड़े आकाश गंगाओं के छोर से आ रहा है जो द ग्रेट अट्रैक्टर से परे सिग्री क्लस्टर नाम की जगह पर मौजूद है। अब कारण जो भी हो, हमारी आकाश गंगा 14 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी ओर बढ़ती ही जा रही है। नंबर 4 पर है 1991 VG, एक ऐसा उपग्रह या सैटेलाइट जो धरती का पीछा कर रहा है। 1991 में जब खगोल शास्त्री जेम्स स्कॉटी एस्टेरॉयड ढूंढने के लिए अंतरिक्ष का सर्वेक्षण कर रहे थे तो उन्होंने अंतरिक्ष में एक तेजी से घूमती हुई असाधारण वस्तु देखी जो कि सिर्फ 10 मीटर चौड़ा था और बहुत तेजी से घूम रहा था और इसकी चमक भी बहुत अजीब थी। स्कॉटी ने इस चीज को लगातार 2 रातों तक सर्वे किया और सर्वे करने के बाद जो चीज सामने आई वो बात बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट धरती के साथ समानांतर कक्षा में ऑर्बिट कर रहा था और अगले महीने वो धरती के पास से गुजरेगा। वैसे तो धरती के पास से एस्टेरॉयड का गुजरना बहुत ही आम बात है और धरती के करीब से गुजरने वाले उल्कापिंड धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते या तो धरती पर गिर जाते हैं और वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं या फिर ये अपनी कक्षा से बाहर धकेल दिए जाते हैं। लेकिन स्कॉटी द्वारा किए गए रिसर्च में ये पाया गया कि ये रहस्यमयी ऑब्जेक्ट पहले भी 1975 में धरती के करीब से गुजर चुका है और 1991 में भी ये वस्तु धरती पर बिना गिरे, बिना किसी नुकसान पहुंचाए ये धरती के करीब से गुजर गया और इसी वजह से स्कॉटी हैरान थे कि ये ऑब्जेक्ट धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से कैसे बच गया और उसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि ये ऑब्जेक्ट प्राकृतिक ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ये किसी के द्वारा बनाकर भेजा गया है क्योंकि ये केवल एक सैटेलाइट ही कर सकता है जिसके पास अपनी गति बनाए रखने के लिए अपनी खुद की ऊर्जा होती है। और कई लोग मानते हैं कि ये पृथ्वी द्वारा छोड़े गए किसी रॉकेट का हिस्सा है और कुछ लोग मानते हैं कि ये 1970 में अपोलो 11 द्वारा छोड़ा गया एक रॉकेट का हिस्सा है। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रह्मांड के अगले रहस्य के बारे में। नंबर 5, ब्लैक होल एंड व्हाइट होल। दरअसल ब्लैक होल के बारे में हम सब जानते हैं कि ये ब्रह्मांड का एक ऐसा पिंड होता है जिसके पास सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहाँ तक कि अगर उसके अंदर कोई चीज गिर जाए तो वो वापस कभी नहीं आ पाएगी। यहाँ तक कि प्रकाश भी इसके अंदर जाने के बाद वापस नहीं निकल सकता। इसलिए ब्लैक होल को सीधे तौर पर देख पाना संभव नहीं है। दरअसल ब्लैक होल की खोज विशेष प्रकार के टेलीस्कोप से की जाती है या फिर इसके द्वारा किसी दूसरे पिंड पर किए गए असर के द्वारा पता लगाया जाता है। ब्लैक होल बहुत छोटा भी हो सकता है या फिर ये हमारे सूरज से 1000 गुना ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि छोटे ब्लैक होल ब्रह्मांड के जन्म के वक्त बने होंगे, लेकिन बड़े ब्लैक होल तब बनते हैं जब हमारे सूरज से भी 1000 गुना बड़े सूरज का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो अपने ही खुद के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से खुद में ही सिकुड़ने लगता है और इस प्रक्रिया के दौरान एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं और बाकी बचा हुआ हिस्सा वो छोटे से केंद्र में केंद्रित हो जाता है जिसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा होता है और ये एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल की भविष्यवाणी पहली बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशन से की थी और इसी थ्योरी में एक और खगोलीय पिंड की भविष्यवाणी की थी जिसे व्हाइट होल कहते हैं। दरअसल व्हाइट होल ब्लैक होल का बिल्कुल उल्टा होता है, जहां ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सभी चीजों को निगल जाता है और इससे कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। ठीक इसी प्रकार उसका उल्टा व्हाइट होल एक ऐसा पिंड है जिससे भारी मात्रा में पदार्थ बाहर निकलता है और इसके अंदर कोई भी पदार्थ नहीं जा सकता। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस तरह के खगोलीय पिंडों की भविष्यवाणी की थी तब ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते थे और वो कहते थे कि ऐसी किसी भी चीज का होना नामुमकिन है। लेकिन जब 1971 में पहला ब्लैक होल खोजा गया तब विज्ञान जगत में खलबली मच गई और इसके बाद कई सारे ब्लैक होल्स के अस्तित्व का पता लगाया जा चुका है। लेकिन व्हाइट होल इतना भाग्यशाली नहीं है क्योंकि अभी तक एक भी व्हाइट होल नहीं मिला है
और इसलिए अभी तक ये एक काल्पनिक वस्तु है। और ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि व्हाइट होल संभव नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि ब्रह्मांड के सिद्धांत ऐसे किसी भी चीज को इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने व्हाइट होल की बहस फिर से छेड़ दी है। 14 जून 2006 को अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट ने साधारण गामा किरणों की मौजूदगी का पता लगाया है, जिसे GRB 060614 का नाम दिया है। इस गामा किरणों की विस्फोट का केंद्र धरती से 160 करोड़ वर्ष दूर इंडस तारा मंडल के पास था। ये विस्फोट कई मायनों में असाधारण था। सबसे अजीब था इसका टाइम पीरियड। ये विस्फोट करीब 102 सेकंड तक रिकॉर्ड किया गया। आमतौर पर गामा किरणों का विस्फोट तब होता है जब कोई मरता हुआ सितारा सुपरनोवा का विस्फोट करता है, लेकिन ऐसे विस्फोट की अवधि सिर्फ 1 या 2 सेकंड होती है। लेकिन GRB 060614 की अवधि 102 सेकंड की थी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इसके विस्फोट के पीछे कोई सुपरनोवा का विस्फोट नहीं था। इस घटना को लेकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गामा किरणों का विस्फोट किसी व्हाइट होल के अस्तित्व में आने की वजह हो सकता है, जो 102 सेकंड तक अस्तित्व में आया होगा। इन गामा किरणों की विस्फोट की घटना को अभी तक दोबारा नहीं देख पाने की वजह से इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि ये व्हाइट होल की वजह से ही हुआ होगा। इसलिए अभी तक व्हाइट होल एक काल्पनिक वस्तु ही है। लेकिन अगर व्हाइट होल के अस्तित्व के ठोस सबूत मिलते हैं तो इससे कई सवालों का जवाब मिल सकता है और कई नई संभावनाएं खुल सकती हैं। जैसे कि वैज्ञानिक मानते हैं कि एक से ज्यादा ब्रह्मांड मौजूद है और ब्लैक होल के जरिए हम अपने ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं। और ऐसा संभव हो सकता है अगर व्हाइट होल मौजूद हो, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल की दूसरी तरफ व्हाइट होल मौजूद हो सकता है। और ब्लैक होल जिस चीज को निगलता जा रहा है, व्हाइट होल उसी चीज को अपने अंदर से बाहर निकालता है जो किसी दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद है। व्हाइट होल को कई लोग बिग बैंग से भी जोड़कर देखते हैं और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बिग बैंग से आया है, जब शून्य से अचानक सब कुछ बन गया। और आज जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं वो उसी से अस्तित्व में आया है। और ये भी कहा जाता है कि बिग बैंग की वजह व्हाइट होल हो सकती है, और हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड व्हाइट होल से निकला हो, जिसने सारी चीजें ब्रह्मांड में फैला दी हैं। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के कुछ अजीबोगरीब रहस्य। लेकिन हमारी ही पृथ्वी के पास चांद के अंदर कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। और आखिर क्यों पूरी दुनिया के देश चांद पर जाना चाहते हैं, जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे ही रहस्यमय जानकारी के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब